यार स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है n/50 KCL विलियन की 25 डिग्री C पर विशिष्ट चालकता 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर जैसा पढ़ना चाहो है। यदि विलियन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक क्या होगा ये आपको बताना है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में 2017 में तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा गया था और 2022 में ये 2 नंबर में पूछा गया था। अब देखो हम इसका किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन, बोले तो सोल्व। इसे हम कैसे करेंगे सोल्व। प्यारे बच्चों, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन्हें आप सबसे पहले नीचे लिखिए। हमें दे रखी है विशिष्ट चालकता। देखो, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मेरी बात बहुत ध्यान समझो। विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये तीनों एक ही हैं। समझ रहे? इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? कप्पा से, जो के की तरह लगता है। बच्चों, अगर सच में आप न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। हम फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, अनसोल्व पेपर सोल्व कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। चलिए, अच्छा बच्चों एक बात तो बताता हूं आपको, इसका मात्रा ध्यान करो, ध्यान से देखो। ये महो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? MHO, और ये पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। देखो, जो महो होता है वो क्या होता है? 1/ओम होता है। क्या होता है? 1/ओम। देखो इसे सीधा रख दो, सीधा लिख दो, सीधा OHM ओम। ऐसे तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे? ओम इनवर्स। मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ओम इनवर्स या पर ओम। ये मात्रा हो सकता है। बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर सिंबल लिखना चाहूं सिंबल में ऐसे लिख सकता हूं? नहीं जी सर, लिख सकते हो। देखो ओम इनवर्स क्या होता है? साइमंस के बराबर होता है। मतलब इसके यहां क्या लिख सकता हूं? साइमंस। तो ये 3 मात्रा है। देखो, पहला और ये दूसरा, ये तीसरा। जरा ध्यान रखना इनके मात्रा। सही, मात्रा। विशिष्ट चालकता का मात्रक भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। सही है। मैंने आपको तीनों मात्रक बताई, कंफ्यूज नहीं होने का। इसकी जगह महो की जगह क्या लिख सकते हो आप? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ज्यादातर ना ये विशिष्ट चालकता इसमें लिखी मिलती है। खैर, अब आपको तीनों पता चल गए। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना? 400 ओम। ज्ञात करना हमें सेल स्थिरांक को। देखो भाई, मेरी बात ध्यान समझो बच्चों। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो सेल स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं G स्टार से। सही। यहां पर इसने दिया था हमको पाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, उसने ब्रैकेट में लिख दिया आपको ये क्या है? सेल स्थिरांक है। लेकिन एनसीईआरटी में सेल स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं हम G स्टार से। मैंने भी आपको न्यूमेरिकल कराने से रिलेटेड तो वहां G स्टार लिखा है। सही बच्चों। तो सेल स्थिरांक, हमें सेल स्थिरांक क्या लिखूं चलो मैं ऐसे दोनों लिख देता हूं। सही, G स्टार या पाई, और ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर सेल स्थिरांक। अरे सेल स्थिरांक या सेल नियतांक, बात एक ही है। हमें करना ज्ञात है। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? नहीं तो चलिए बच्चों, ब्लैक पेन निकालो, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? अब तो मैं पाई लिख दूं ना यहां पर, उसने पाई दे रखा, तो आप G स्टार भी लिख सकते हो, आप G स्टार भी लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, सही है। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा R प्रतिरोध और ये विशिष्ट चालकता, और इस तरह ब्रैकेट में, इस तरह बॉक्स में बंद करता हूं। अब क्या करें सर? अरे भाई, आपको ये पता है, जी सर पता है, और वैल्यू रखो। आपको ये पता है, जी सर पता है, वैल्यू रखो, और ये निकाल लो। देखो यहां पर आपको ये दोनों पता है, तो ये उसने पूछा। इन फ्यूचर ऐसे हो सकता है वो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। हो सकता है आपको ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा तो 2 वैल्यू आपको वो देगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि फॉर्मूले आपके अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए भाई, कितनी है वैल्यू इसकी?
सर 400। अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं यही कर दूंगा, छोड़ो बाद में करेंगे उसे। इसको 0.00275 सही है। अच्छा भाई देखो भाई, इनको ना ऐसे लिख लो आप, 4 × 10⁻² हो जाएगा ये तो, गुणा। अब पॉइंट में इधर लेके जाऊंगा राइट साइड, तो जितने डिजिट जंप कराऊंगा उतनी पावर जाएगी माइनस में। तो 1 2 3 4 5 6, तो बन जाएगा ये 2765 10⁻⁻6। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों आप नीचे नीचे लिखना, मैं आगे कर देता हूं। देखो इसकी और इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 11060 10⁻10⁻, कितना बच्चों -6 और प्लस के पावर 2, तो कितना बचा -4 बचा। अब भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 1.1060। अब मात्रक, अब आती है बारी यूनिट की, मात्रक की, इकाई की, वो क्या होगा उसे जरा ध्यान से समझो। देखो बच्चों, देखो यहां आ जाओ, प्रतिरोध का मात्रक सर ओम था, चलिए भाई हमने लिख दिया ओम, गुणा करो। इसका मात्रक सर महो सेंटीमीटर, ऐसा कर दो महो पर सेंटीमीटर सही। हम क्या जानते हैं बच्चों, महो जो होता है बच्चों वो 1/ओम होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/ओम होता है, तो ये हो जाएगा 1/ओम। सही जी सर, इतनी बात तो समझ में आती है हमारे। इस ओम से ओम कट गया, बचा कौन 1/, सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर। सही है, तो मात्रक आ गया आपका पर सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है सर, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आया न्यूमेरिकल, नोट कर लो चलो। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।